तो कल किसी की बहन बेटी के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो, इसलिए ये सभी तरीके से लोगों ने इकट्ठा होकर और ये ज्ञापन देना उचित समझा। आज सर्व समाज में इस प्रकार से मतलब जो वर्तमान में जो आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही है ज़्यादा, जिसके अंदर मेन मुख्य भूमिका क्या होती है एक्चुअल में, जो नाबालिग अवस्था में बच्चियाँ होती है तो उनको एक सोशल मीडिया के जरिए उनको किसी प्रकार से गोपनीय तरीके से मोबाइल वगैरह दे के उसके बाद में वो अपने कब्जे में मतलब दोस्ती बना के ऐसे तरीके से मतलब कुछ ऐसे अपराधी लोग होते हैं समाज में, जो लोग उनको अपने कब्जे में करके फिर उनके ब्लैक तरीके से ब्लैकमेल करके और बाद में उनका वापस जैसे ही उनको पूरी संज्ञान में होता है कि ये इनकी क्या उम्र है और बाद में इसके जैसे ही उनको ध्यान रहता है कि ये बालिग हो जाएंगे, तो इस प्रकार से उनको उनके प्राइवेट मतलब फ़ोटो वगैरह खींच के और बाद में वो आगे उनको ले जाके उनको डर और भय उतर हमारे साथ जैसे चलो, तो चलने के लिए मजबूर कर देते, कहना मतलब मजबूर कर देते हैं। तो फिर वो जैसे घर से बिना बताए निकलने कारण ये होता है कि उनके पास पहले से ऑलरेडी ऐसे प्रूफ कर लेते हैं कलेक्ट, और बाद में वो उनके डर के कारण उनके साथ चले जाते हैं। फिर वो अकेलेपन होने के कारण से वहाँ पर शरण ले लेते हैं आर्य समाज की, और वहाँ पर उनके जाके और शादी वाले कागजात बना देते हैं। फिर न तो घर वालों को पीछे आते हैं, अगर कोई घर वाले पीछे प्रयास करे तो उनके साथ में ऐसे ऐसे अवैध मांग कर रहे हैं, बड़ी डिमांड करते हैं कि इतने पैसे दो फिर हम वापस माँ बाप को सुपुर्द करेंगे। तो इस प्रकार से मतलब क्या है, कोई ऐसे पीड़ित परिवार है जिनको वास्तव में अभी दो ताज़ी घटनाएं जो हुई जिसके विषय में आज हमें इस संबंध में ज्ञापन दिया है, वो दोनों नाबालिग बच्चियां, दोनों की परिस्थितियाँ एक जैसी थी और उनको वास्तव में साल भर पहले गोपनीय तरीके से संपर्क कर और उनको ले जाकर आर्य समाज से शादी करके और बाद में आज भी उनके कब्जे में ले कर बैठे हैं। इस कारण से हमें बिल्कुल सर्व समाज से विनती थी कि ऐसे परिवार, सभी परिवार सबके एक जैसे ही हैं, ऐसी घटनाएं जो वर्तमान में दिनों दिन बढ़ती जा रही है इनके ऊपर अंकुश हो और प्रशासन और पुलिस का कोई न कोई उन आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगे और उनके ऊपर कानून व्यवस्था दिनों दिन मतलब थोड़ी मजबूत रहे, ताकि सभी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचे। इस कारण से हमने सभी से विनम्र यही अपील की है और उच्चतम मतलब मुख्यमंत्री महोदय से भी ऐसी निवेदन है, इस प्रकार से जो भी कार्रवाई हो त्वरित प्रकार से कार्रवाई हो और उनके ऊपर आगामी जो भी तुरंत सुनवाई करें और ऐसी मतलब बरामद करें ताकि हमें वापस समय पर उसका हो जाए। नहीं तो एक बच्चे का भविष्य है, अगर आज हमें नहीं मिले और आवश्यकता के आगे कोई सी प्रकार की घटना अनहोनी कर देती है तो फिर उसकी एक जीवन, मानव जीवन का जीवन कितना कीमती होता है उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। समय निकल जाने के बाद भी आज 2-2.5 महीने हो गए इस बात को, एक घटना को तो कम से कम 2.5-3 महीने हो गए, इसके बाद में आज दिन तक बराबंद नहीं की गई। तो ये बहुत मतलब विडंबना वाली बात है लोगों के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, कानून के लिए, सबके लिए। तो इस चिंता के विषय को देखते हुए हम सब लोगों ने सब समाज से सहमति लेते हुए जहांगीर समाज ने अपने ज्ञापन दिया है श्रीमान जी कलेक्टर साहब और एसपी साहब को, और इसी उम्मीद के साथ में भविष्य में इस प्रकार के जो भी है उनका अंकुश रहे और कानून व्यवस्था सजग रहे और हमारा सहयोग रहे। आज जहांगीर समाज की तरफ से सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा किया गया और अभी 2-4 दिन पहले जो धनाऊ की और गोलियां की ये जिस तरीके से घटनाएं हुई है, उस घटनाओं के जो कार्रवाई करने के लिए पुलिस से निवेदन किया गया सभी समाजों की तरफ से, उसमें हम सब शामिल हुए और सभी ने शांतिपूर्वक तरीके से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और अभी कलेक्टर साहब से भी करेंगे। हम सभी यही चाहते हैं कि अपने सभ्य समाज में इन सभी चीज़ों का कोई स्थान नहीं। बाड़मेर और जैसलमेर की जो संस्कृति है वो एक जिस तरीके की है, आपसी मेल भाव की संस्कृति है, उसमें कोई किसी प्रकार के अत्याचार की या इस प्रकार की कोई दुराचारी व्यक्तियों के लिए अगर कानून कार्रवाई नहीं करे ऐसी कोई जगह नहीं है। लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमें बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सुना गया और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम इसमें पूरी कड़ी कार्रवाई करेंगे और कर भी रहे। उन्होंने एक बच्चे को दस्तयाब भी किया है, बाकी वालों विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। यहाँ आना पड़ा, ये वैसे देखा जाए तो ये एक सर्व समाज के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। दुराचारी व्यक्ति किसी जाति समाज का नहीं, कहीं पर भी पाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन से, पुलिस की सजगता से इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। तो कल किसी की बहन बेटी के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो, इसलिए ये सभी तरीके से लोगों ने इकट्ठा होकर और ये ज्ञापन देना उचित समझा। और इनके जो अभी इस जो षड्यंत्रों में शामिल रहे हैं, जो इस कृत्य में शामिल रहे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी तो समाज में मैसेज जाएगा कि इस प्रकार के कृत्य में जो शामिल होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखो, मेरा नाम सवाईराम सुथार है, जहांगीर समाज एक जोधपुर, और आज सर्व समाज ने हमारे बाड़मेर में हर छत्तीसी को साथ लेके जो अभी वर्तमान में स्थितियाँ बनी हुई है, हमारे धनाउद से लेकर जेतमाल से लेकर जो सब समाज की जो घटनाएं हो रही है, बहन बेटियों की, जो वाकई में हर समाज आज अग्रणी पंक्ति में आगे इस घटना पर अग्रसित हो रहा है और दुख इस बात का हो रहा है, उसको
इस कानून की प्रक्रिया में रखते हुए भारत सरकार से आज एसीपी और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि आने वाले समय में इसी घटना को रोका जाए, ऐसे कानून बनाए जाए जो आने वाली पीढ़ियां, समाज की जो परंपरा बनी हुई है उस परंपरा को कायम रहे। और उम्मीद के साथ आज सर्व समाज ने कंधा से कंधा मिलाकर आज सहयोग किया और वाकई में आने वाले समय के अंदर ऐसी घटनाएं न हो, ऐसी अपूर्ण क्षति न हो जिससे हमारे समाज को आगे तक घटा दो। और उम्मीद रखते हैं प्रशासन कानून से ऐसी घटनाएं जो हुई है तुरंत प्रभावित दिखाते हुए माता पिता और समाज की अग्रता को देखे हुए, बहन बेटियों की इज्जत को बचाते हुए ऐसे कानून की प्रक्रिया करते हुए समाज में एक अखंडता और एकता भाईचारा जो है हमारा हिंदू समाज में रहा है, हमेशा हर कौम का वो भाईचारा बना रहे। इसी आशा के साथ हम सब आज सर्व समाज ने एक होकर और एक जगह पर बैठकर प्रशासन के सामने, पुलिस प्रशासन और क्रिकेटर साहब से उम्मीद की परिचय की है। और आगे उम्मीद है कि आज प्रशासन के सामने जो मांगे रखी है उसको स्वीकार करते हमें तजुर्बे के साथ उनका जवाब मिला है। और हमें अपेक्षा भी है, उम्मीद भी है कि हम हमारा समाज जो अग्रणी के शतों से चलता रहा उसी जाजम पर बैठकर ऐसे कारनामों को रोका जाए और हम एक जाजम पर बैठे। तो आप किस तरह की घटनाओं की बात कर रहे हैं? घटनाएं कह रहे हैं कि आज छोटी उम्र में लड़की माँ बाप होते के बावजूद उसको बेला फुसाकर घर से उठाकर लेके जाना, प्रक्रिया करना, वीडियो के माध्यम से पूरी गैंग है, उस गैंग के माध्यम से उसको बेला फुसाकर फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से उसके मैसेज के माध्यम से दबाव डालना या उसको धमका कर डरा कर घरों से लेके जाना, उसके साथ शादी करना, फिर उसको पढ़ाई करना इस तरह से। और आप हमारे जोधपुर में देख लिए आर्य समाज पड़ा है जिसकी वो जहाँ हर काम वहीं शादी के जहाँ होते हैं वहाँ आर्य समाज जाके खड़े हो जाते, वहाँ कोई कानून प्रक्रिया है तो वहाँ दबाव डाला जाता है, सीधा वहाँ से 2 रुपए लेके और वहाँ से लड़के लड़की को शादी साधो करवा के वहाँ से भगा देते। ये करे रहे वो भी आज कलेक्टर के माध्यम से की है। और ये आर्य समाज से लेकर और हर तरह से जो कानून प्रक्रिया बनी हुई है संस्थाएं उनको बंद किया जाए ताकि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति रहे और समाज की हर समाज की सभ्यता रहे। विशेष तौर से यही आग्रह रहा है सरकार से और यही हमने रखा है।